पूजा करने के लिए अपन सब यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं दर्शन करने को। सुबह 5 बजे से यहाँ पे लाइन लग जाती है और माता जी का बहुत आशीर्वाद है। जिनकी श्रद्धा है इनके ऊपर, माता जी बहुत सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय माई की। माँ त्रिपुर सुंदरी धाम में माँ के दर्शन करने के लिए जबलपुर ही नहीं पूरे देश के विभिन्न राज्यों से लोग, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से, इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जब दान पेटियाँ खुलती हैं तो डॉलर भी निकलते हैं, दिनार भी निकलता है, अरब कंट्रियों के मुद्रा भी निकलती है, नेपाल का भी राशि निकलती है, अनेक देशों की मुद्राएं निकलती है। तो इससे हमें प्रतीत होता है, बीच बीच में मुलाकात भी होती है दूसरे देशों से लोगों जो आते हैं। जहाँ तक मान्यता की बात है, मान्यता आज के हजारों वर्ष पूर्व जब राजा करण हुआ करते थे, ये उनकी कुल देवी हुआ करती हैं और उमा, रमा, ब्रह्माणी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियों का एक मूर्ति में स्वरूप है। और ये स्वरूप पुरातत्व विभाग ने परीक्षण करके बताया कि ये और कहीं नहीं है इसके अलावा। तो माँ के ही आशीर्वाद से राजा करण जो हैं बहुत बड़े दानवीर हुए और उन्होंने अपनी प्रजा में हमेशा दान देते रहे, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। इससे इंद्र घबरा गया और इंद्र ने सोचा कि कहीं ये मेरे आसन पर आकर के कब्जा न कर लें, माँ इनको आशीर्वाद न दे दें। तो उन्होंने छलिया रूप धारण करके, एक भिखारी का रूप धारण करके और राजा कर्ण के दरबार में आए। लेकिन कर्ण के दरबार में आने के पूर्व ही उन्होंने राजा कर्ण का पूरा राजपाट जो भंडार था, जो दान किया करते, स्वर्ण मुद्राएं से लेके अन्य अनाज से लेके सभी चीज़ें, तो सब उन्होंने अपने योग माया से समाप्त कर दिया और राजा कर्ण के दरबार में पहुँचे। और जब उन्होंने सब बांट दिया और कुछ नहीं बचा, आखिरी में ये देखे तो इनने मांगा कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मुझे स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए हैं। तब राजा कर्ण ने भंडार में जब व्यवस्था देखी कि कुछ नहीं है, अपने भंडारी से पूछा, उन्होंने बोला महाराज कुछ नहीं बचा है, अब तो सब समाप्त हो गया है। तब इन्होंने सोचा कि मेरे दरबार से कोई खाली हाथ चला जाएगा तो ये मेरी जो है तौहीन होगी और मेरी प्रतिज्ञा के लिए ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने माँ का स्मरण करते हुए और अपने आप को खोलते हुए कढ़ाई में, उन्होंने ये सोचते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी कि मेरी प्रतिज्ञा यहाँ पर भंग हो रही है, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। और खोलते हुए कढ़ाई में अपने आप को समर्पित करके, तेल के कढ़ाई में खोलते हुए अपने आप को, अपना जीवन समाप्त करते हुए और कर दिया। तब तीनों देवियाँ जो है प्रकट हुईं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी जी, और इन्होंने उनको पुनः जीवित करके और वरदान दिया कि करण हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आपकी भक्ति जो है निस्वार्थ भाव की है, इसलिए हम अब आप आज के बाद आपका जो भंडार है कभी खाली नहीं होगा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो उन्होंने कहा राजा करण ने कि मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। ये जो माता की जो मन्नत है ना, मन्नत के लिए मान्यता जी बोले ना, यहाँ पर बताते हैं जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर में अगर 9 दिन कोई मन्नत का दीपक जलवाते हैं, है ना, तो ये विशेष कामना कहलाती है। तो उसके नाम अगर अपन किसी के नाम से मन्नत का दीपक जलाते हैं तो माता जी की कृपा से शीघ्र ही कामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में जो 9 दिन सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आकर जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है ना, और अखंड दीपक जलवाता है, मन्नत का नारियल बांधता है, अगर 9 दिन तक कोई ईमानदारी से माता जी की सच्चे दिल से प्रार्थना कर ले तो उनकी जो भी कामना रहती है पूर्ण होती है।